नमस्ते भारत, डीके एसएसपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए, मेरी मौजूदगी सर के पास है, सीए साहब के पास मैं मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद है पंडित जो है प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार झा जी। चलिए बात करते हैं कि आज जो है मकर संक्रांति का शुभ अवसर पर आज तमाम जो है बिहार प्रदेश भारतवासियों को डीके एक्सप्रेसवे की तरफ से जो है मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और सर देखिए कि पूरा निचोड़ 20 क्वेश्चन है आखिर मकर संक्रांति पे कि आप सिर्फ मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, तो फिर पतंग उड़ाते हैं, क्या क्या करते हैं, आखिर क्या है नहीं है, इन तमाम बातों के लेकर के जो है आदरणीय से जानने का हम प्रयास करेंगे कि सर मकर संक्रांति जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या है ये? मकर संक्रांति ये एक सूर्य का प्रमुख पर्व है और यह पर्व खगोलीय दृष्टिकोण से जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करती है तो उस दिन हम लोग सूर्य की गति को उत्तरायण मानते हैं। मतलब सूर्य अब उत्तर की दिशा की ओर बढ़ने लगे हैं। तो यह 14 और 15 जनवरी को यह मनाया जाता है यह पर्व हर साल, क्योंकि यह चंद्र से नहीं सूर्य से सूर्य पंचांग पर आधारित होता है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति का जो तो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, सूर्य को ऊर्जा, जीवन और चेतना का स्रोत माना गया है और उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। यह दिन स्नान, दान, तप, जप, पुण्य इस पर आधारित होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान हजारों गुना फल देता है। तो यह शास्त्रीय मान्यता है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण के प्रारंभ में ही देह का त्याग किया था। क्या संबंध है? उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है उत्तरायण। अतः जो भीष्म पितामह थे महाभारत में, उन्होंने अपना प्राण इसी दिन त्यागा था। और गंगा स्नान, विशेषकर गंगा सागर, प्रयागराज आदि में ये स्नान अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन गुड़ और तिल का महत्व होता है। गुड़ और तिल का दान किया जाता है इस दिन। तो यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि तिल पापों का नाश करता है। ये मान्यता है भारतीय धर्म परंपरा में कि तिल जो है वो पाप का नाश करता है और गुड़ शरीर में ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है। तो यह संदेश कि गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो, ये संदेश जो एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है। तो सर हर अलग अलग जगह पे हर अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। पंजाब में अलग, तमिलनाडु में अलग जो है, गुजरात में अलग। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं और पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व कहते हैं। तो इसका यह एक सामाजिक उत्सव है। पतंग उड़ाना, मेलों का आयोजन करना और सामूहिक भोज करना, ये भाईचारे, कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व है। ये कब आया सर? इसकी कहानी, स्टोरी क्या है सर इसके पीछे? इसके पीछे मकर संक्रांति पर्व मकर राशि में प्रवेश करती है जो उत्तरायण से प्रारंभ होता है। तो ये इसका आध्यात्मिक महत्व यही है। यह सूर्य पंचांग पर आधारित है, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 और 15 तारीख को यह मनाया जाता है। और उत्तरायण का अर्थ यह है कि सूर्य उत्तर की दिशा में बढ़ने लगते हैं। तो अब उत्तर की दिशा में बढ़ने से फिर वो गर्मी का जो सीजन है वो प्रारंभ हो जाता है। तो मकर संक्रांति को सूर्य का पर्व कहा जाता है। तो ये सर कब से ये स्टार्ट हुआ सर? जैसे हम लोग जो है कि 21वीं सदी में तो अभी हम चल रहे हैं ना, 21वीं सदी में अभी जी रहे हैं सर। तो कब से ये जो है, किस सदी में ये सब आया और कब आया? ये क्या जो पुरानी कथा थी इस तरीके से इसके पीछे का? ना तो ये नए वर्ष का जो
हिंदू धर्म के हिसाब से प्रारंभ होता है, तो इसी को जो उत्तरायण होता है उसी दिन से ये प्रारंभ होता रहा है। सदियों पौराणिक बातें हैं ये। अब इसका संदर्भ तो मुझे मालूम नहीं कि कब से ये प्रारंभ होता है, लेकिन ये पौराणिक संदर्भ है और उसी के अनुसार इसको मनाया जाता है। चलिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये थे तमाम बातों को लेकर चर्चा हुआ कि तिल कब खाया जाता है, क्यों खाया जाता है, क्या जो है इसका पकवान होता है, या मतलब कि चूड़ा जो है, दही चूड़ा जो है किससे क्या संदर्भ है, पतंग क्यों उड़ाते हैं, इन तमाम बातों को चर्चा हुआ। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।